नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव की संजीवनी। हम लोग प्रायः हर घरों में पाई जाने वाली एक विशेष चीज़ तुलसी को देखते और समझते हैं। आइए तुलसी के बारे में विस्तार से हम लोग जानें। तुलसी कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके सभी प्रकारों को पर एक नज़र हम लोग डालते हैं। तुलसी के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला श्याम तुलसी, दूसरा रामा तुलसी, तीसरा वन तुलसी, चौथा नींबू तुलसी और पांचवा विष्णु तुलसी या श्वेत तुलसी। वन तुलसी को हम लोग बर्बरिक तुलसी भी या जंगली तुलसी के भी नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग इन विभिन्न पौधों को, तुलसी के विभिन्न रूपों को, इसके स्थान विशेष में पाए जाने वाले जगहों पर चल करके देखते और इसे समझते हैं। तो आइए चलें। आप देख सकते हैं यह श्याम तुलसी का पौधा है। इसके डंठल श्याम रंग के हैं, इसकी पत्तियां भी श्यामली हैं। बरसात के दिनों के कारण पूरी तरह श्यामली अभी नहीं है। यहाँ 2 पौधे श्याम तुलसी के हैं लगे हुए। आप देख सकते हैं यह राम तुलसी का पौधा है। इसके डंठल भी हरे और पत्तियां भी बिल्कुल हरी है। यह सब नींबू तुलसी के पौधे हैं। आप इसे देख सकते हैं। इसके पुष्प को आप नजदीक से देखें। प्रायः इसके पुष्प बड़े होते हैं। वन तुलसी अथवा बर्बरिक तुलसी के यहाँ पौधे बहुतायत हैं। यह पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे बहुत मात्रा में पाया जाता है। आप इसे देख सकते हैं। आइए इसके एक डंठल तोड़े जाएं। साथियों, हमने 4 प्रकार के तुलसी के पौधे विभिन्न स्थानों में देखे। अब आइए इनके तोड़े गए कुछ डंठलों, पुष्प, मंजरियों और पत्तों से इनके बारीक अंतर को समझने और पहचानने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम राम तुलसी और श्याम तुलसी को देखते और पहचानते हैं, इनके बारीक अंतरों को समझते हैं। मित्रों, सबसे पहले प्रायः सभी घरों में जो पाई जाती है तो श्याम तुलसी के डंठल बिल्कुल श्याम रंग के, कृष्ण रंग के, श्याम रंग के होते हैं और श्याम रंग होने के कारण ही इसे श्याम तुलसी कहा जाता है। इसकी पत्तियां भी श्याम रंग की होती हैं, लेकिन बरसात के दिनों में अधिक वर्षा के कारण इसके पानी जड़ों को ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण इसकी पत्तियां श्याम वर्ण की न होकर के हरे वर्ण की रहती हैं, जिसे पत्तियों को देख कर करके इसे नहीं पहचाना जा सकता है कि राम तुलसी है अथवा श्याम तुलसी। राम तुलसी की पत्तियां बिल्कुल हरी और डंठल भी उसके हरे होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके डंठल बिल्कुल हरे हैं और जबकि इसका डंठल बिल्कुल श्याम रंग का है। ये अपने श्याम रंग के कारण इसका नाम श्याम तुलसी पड़ा है। एक बात और ध्यान देने की है कि श्याम तुलसी का फूल, पुष्प भी श्याम रंग का होता है। बिल्कुल पत्तियां तो श्याम रंग की होती ही हैं और इसके फूल भी श्याम रंग का होता है, जबकि राम तुलसी का फूल हरे रंग का होता है। तो राम तुलसी प्रायः मैंने अपने घरों में कई तुलसी के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन राम तुलसी गर्मी के दिनों में जब पानी की कमी हो जाती है तो राम तुलसी को भी मैंने श्याम तुलसी में बदलते देखा है। और इधर हमारे घर के क्षेत्रों में राम तुलसी प्रायः कम पाई जाती है। अब हम 2 कुछ दुर्लभ, जो थोड़े से प्रयास से मिलेंगे, सामान्य रूप से आप इसे नहीं पा सकते, उन तुलसी के प्रकार को देखते हैं। यह तुलसी का पौधा जंगली तुलसी अथवा बर्बरिक तुलसी का पौधा है और यह नींबू तुलसी का
पौधा है। सबसे पहले हम नींबू तुलसी को समझते और उसको देखते हैं। इसकी पत्तियां मिर्चे की पत्ती के सरीखी होती हैं। इसकी पत्तियां छोटी होती हैं। राम तुलसी अथवा श्याम तुलसी की पत्तियां इससे बड़ी होंगी, लेकिन इसकी मंजरी, पुष्प मंजरी बहुत बड़ी होती है। इसमें उजले उजले फूल लगते हैं और जब भी इसकी मंजरी होती है तो अपने साथ बिल्कुल अकेली होती है डंठल में, जबकि श्याम तुलसी में एक साथ 2-3 एक बड़ी मंजरियां और 2 उसके साथ साथ छोटी मंजरियां होती हैं। इसकी मंजरी बिल्कुल श्याम रंग की होती है, लेकिन यह मंजरी अकेली होती है, उससे लगभग 2.5 गुनी बड़ी होती है। इसकी पत्तियां मिर्चे सरीखी और छोटी होती हैं, जबकि जंगली तुलसी या बर्बरिक तुलसी अथवा वन तुलसी, इसके पत्ते भी श्याम रंग के होने लगते हैं धीरे धीरे। आप देख रहे हैं बरसात के समय के कारण इसका पत्ता भी हरा है। इसकी अभी मंजरी नहीं आई है, मंजरी कुछ दिनों बाद आएगी। इसके पत्ते हरे हो गए हैं। इसमें गंध पेपरमिंट सरीखा होता है। वैसे भी तुलसी को मिंट कहा जाता है और यह दूर से ही सुगंध छोड़ता है। महसूस होता है कि मैंने अगर इसे आप खाएंगे, इसका स्वाद लेंगे तो यह पेपरमिंट सरीखा लगेगा। इसे अगर नींबू तुलसी को या तो हम उबाले पानी में तो घर भर में नींबू का गंध, सरीखा गंध, मीठा मीठा गंध फैल जाएगा। इसे अगर चबाते हैं तो थोड़ा कड़वा और इसके बाद मीठा लगता है इसका स्वाद। तो नींबू तुलसी अपने गंध, नींबू के कारण इसका जैसे ही उबाला जाता है या इसको रखे रहेंगे मसल कर करके भी इसको आप सूंघेंगे तो कुछ हद तक नींबू का गंध आप में इससे मिलेगा, कुछ हद तक पेपरमिंट का गंध भी इससे प्राप्त होता है। आप देखेंगे, सूंघेंगे तो इस प्रकार से ये 4, यह प्रायः आपको पहाड़ी क्षेत्रों में मिल जाता है, सड़क के किनारे मिलता है। यह थोड़ा दुर्लभ है, लेकिन इसको खोजने पर प्राप्त किया जा सकता है। नींबू तुलसी को भी इसी उपयोग करने के क्रम में प्रायः लोग कहीं पर तुलसी का पौधा देखते हैं और उसको इस तरीके से तोड़ कर करके और सीधे मुंह में डाल देते हैं और चबाते हैं। तो तुलसी का पत्ता कहीं भी देख कर करके यूं ही नहीं चबाया जाए। इसको अगर चबाना ही हो तो इस तरीके से गोल कर कर करके पहले ही हाथ में कूच कर करके और इसको पानी के साथ निगल जाया जाए। तुलसी के पत्तों को आयुर्वेद में चबाने की मनाही है, इसलिए कि तुलसी के पत्तों में प्रायः पारा पाया जाता है और वह पारद आपके दांतों से मिल कर करके उसमें सड़न पैदा कर सकता है, दांतों में खराबी आ सकती है, समय से पहले दांत गिर सकते हैं। दूध के बनने वाले किसी भी पदार्थ में तुलसी के पत्ते आयुर्वेद के मतानुसार नहीं डाले जाने चाहिए। ग्रंथों में इसका वर्णन है इस प्रकार का। हम लोग खीर बनाएं, सेवइयाँ बनाएं अथवा दूध की चाय बनाएं अथवा खौलते हुए दूध में तुलसी के पत्ते नहीं डालें। यदि डालना ही हो तो उसे उतार कर करके नीचे चूल्हे से, आग से, और तब उसमें डाला जाता है। प्रायः सभी घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रहण के समय जो भोजन बच जाता है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं और तब दूसरे दिन उसका सेवन किया जाता है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने तुलसी के विभिन्न चीज़ों को देखा। संभव है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और हम इसी प्रकार से हम लोग मिलजुल करके इस क्षेत्र में कुछ कुछ खोज करते और देखते रहेंगे। यदि मेरी जानकारी दी गई आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, यही आपसे अपेक्षा है। आप मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद मित्रों।